ब्लॉग में। तो जो भी लड़कियां मुझे मिस कर रही थी, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूँगा, वो लोग रक्षाबंधन पे इसको कांटेक्ट कर सकती हैं। तो गाइस, पहाड़ों में जो है वो धीरे धीरे गर्मी आने लग गई है और आज का हमारा प्लान है नौकुचिया ताल जाने का। नौकुचिया ताल पड़ता है हल्द्वानी से 34 किलोमीटर दूर और नैनीताल से ये पड़ता है 26 किलोमीटर दूर। भीमताल अगर आप आते हैं तो भीमताल से 8 किलोमीटर दूर। और काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। जो ताल है वो भी काफ़ी बड़ा है, गहरे नीले कलर का है, तो लोग यहाँ उसकी ओर काफ़ी आकर्षित होकर आते हैं। और हम लोग आज करने वाले हैं यहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटी। मेरे साथ आ जाए सुमित, तो चलते हैं नौकुचिया ताल की ओर। इस नौकुचिया ताल के रास्ते में पड़ता है भक्ति धाम और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। मेरे जस्ट पीछे है हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति और यहाँ पे हनुमान मंदिर है, भैरव मंदिर है, वैष्णो माता का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है। तो ये रोड के बिल्कुल पास पड़ता है। अगर आप यहाँ आएंगे तो रोड के किनारे जो बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति है, इसको देख के आप समझ जाएंगे कि आप भक्ति धाम के वहाँ पे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पड़ेगा नौकुचिया ताल। तो पहले हम मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर चलेंगे नौकुचिया ताल की ओर। मंदिर के प्रवेश के लिए सबसे पहले है वैष्णव गुफा और हम चल रहे हैं यहीं से नीचे की ओर। हम लोग हैं इस समय भक्ति धाम के अंदर पे और मेरे जस्ट पीछे है इच्छा पूर्ति हनुमान जी की मूर्ति। काफ़ी विशालकाय मूर्ति है और कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आके कोई मन्नत मांगते हैं तो पूरी होती है। इसके जस्ट पीछे ही अगर हम यहाँ से नीचे चलेंगे तो जस्ट पीछे जो आपको मूर्ति दिख रही है वो है भैरव जी की। उनके नीचे जो उनकी सवारी यानी कि श्वान या कुत्ता कहते हैं इसे, वो है। तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं और क्या क्या है। हम लोग आ गए हैं गुफा से बाहर और जो एक गुफा है ये प्राकृतिक नहीं है, ये बनाई गई है। इसमें आप पास से जब देखेंगे तो आपको इसका पूरा का पूरा जो केज है उसमें जो बजरी भरी हुई है उसके थ्रू ये जो गुफा है वो बनाई गई है। चलते हैं नीचे की ओर। मेरे पीछे है राधा कृष्ण का मंदिर और यहाँ पे नीम करौली बाबा की जो मंदिर है वो भी है और बगल में आपको शिव जी की मंदिर भी दिख रहा है। काफ़ी शांत जगह है। ये एक्चुअली ध्यान करने वाला हॉल है। इस समय यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है और जो दीवार है वहाँ पे बहुत सारी जो कोटेशन यानी सूक्तियाँ हैं वो लिखी हुई हैं। ये जो पूरा भक्ति धाम है ये मौनी माई के द्वारा स्थापित किया गया है। उनकी जो मृत्यु है वो 62 वर्ष में हो गई थी और अब उनके बाद जो यहाँ ट्रस्ट है वो इसकी देखरेख करता है। मंदिर की परिक्रमा करके जो है आपके दर्शन पूरे होते हैं और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम चलेंगे सीधे नौकुचिया ताल की ओर। हमारे पीछे है कमल ताल। नौकुचिया ताल से पहले पड़ता है कमल ताल। इसमें अगर आप सही टाइम पे आएंगे तो पूरे के पूरे ताल पे कमल खिले हुए होते हैं, लेकिन क्योंकि कमल खिलने का सीज़न नहीं है तो केवल पत्ते दिख रहे हैं आपको कहीं कहीं पे।
ये नौकुचिया ताल से जस्ट आधा किलोमीटर पहले पड़ता है और यहाँ से सीधी रोड में अगर हम लोग जाएंगे तो नौकुचिया ताल पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं नौकुचिया ताल की ओर को। और अगर आप इधर आए तो हो सकता है आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ये ताल कमल से भरा हुआ दिखे। नौकुचिया ताल की जो झील है वो है 175 फीट गहरी और कहा जाता है कि यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने तपस्या करी थी, उस वजह से ये झील यहाँ पे बनी हुई है। इस झील के बारे में जो सबसे ख़ास चीज़ है वो है जो इसका नाम है वो है नौकुचिया ताल, यानी कि इसके 9 कोन हैं। और कहा जाता है कि अगर कोई आदमी एक साथ इन 9 कोनों को देख ले तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा या वो अमर हो जाएगा। पर अगर आप यहाँ कहीं पे भी खड़े होते हैं तो मैक्सिमम आप केवल 7 कोने एक बार में देख सकते हैं, 9 कोने एक साथ देखे नहीं जाते हैं। तो जो अमर होना है या मोक्ष प्राप्त करने की बात है वो केवल किंवदंती ऐसी है। तो जो किराया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम कायाकिंग करने वाले हैं तो आधे घंटे का 200 पर पर्सन है, पर थोड़ा टाइम ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं कायाकिंग के लिए। लाइफ जैकेट पहन के हम लोग हो गए हैं रेडी कायाकिंग के लिए। हमारे जस्ट पीछे हो रही है वाटर जॉर्मिंग। तो पहले हम लोग करते हैं कायाकिंग और ताल कैसा दिख रहा है बीच में वो दिखाते हैं आपको। गाइस हम लोग हैं नौकुचिया ताल की झील में और जो याली झील है इसका जो कलर है वो डार्क नीला है। तो अगर आप लोग नैनीताल जाते हैं, भीमताल जाते हैं, उससे ज़्यादा डार्क कलर है इस झील का। आज पूरी की पूरी जो झील है वो काफ़ी खाली है, केवल 2 या 3 पर्यटक ही यहाँ पे दिख रहे हैं और मैं और सुमित कर रहे हैं यहाँ पे कायाकिंग। काफ़ी बड़ी झील है, ये 175 फीट गहरी है और यहाँ पे जो लोग डूबे हैं उनमें से कुछ की जो लाश है वो कभी कभी 3 साल बाद निकली हुई है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गहरी झील है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इसको ख़ास बनाती हैं, जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर एक ऐसा रास्ता है जो कि चाइना तक का निकलता है, पर इनके बारे में कोई जो पुख्ता सबूत हैं वो नहीं पाए गए हैं यहाँ पे। तो इस समय हम लोग हैं कायाकिंग करते हुए और पूरा का पूरा जो इलाका है वो हरे भरे जंगल से घिरा पड़ा हुआ है। यहाँ किनारे किनारे आपको शिकारा, पैडल बोट, रोइंग बोट, कयाक ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। लोगों ने लेक क्रॉसिंग के लिए काफ़ी यहाँ पे रस्सियाँ डाली हुई हैं, वो दिख जाएंगी आपको। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के अगर आप शौकीन हैं तो ये जगह काफ़ी सुंदर है। और इस समय मैं और सुमित है ताल के बीचों बीच पे। कैसा लगा सुमित? पहले तो मैं बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे को मिस किया है, मैं बहुत देर वाला हूँ ब्लॉग में, तो जो भी लड़कियाँ मुझे मिस कर रही थी डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूँगा। वो लोग रक्षाबंधन पे इसको कांटेक्ट कर सकती हैं। नौकुचिया ताल झील में आज काफ़ी ज़बरदस्त लहरें हैं। मतलब कि अगर आप सोच सकते हैं कि ताल में लहरें उठ रही हैं, इतनी हवा चल रही है यहाँ पे। हम लोग रो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी जो बोट है वो अपने आप चल रही है। नौकुचिया ताल का जो ताल है यहाँ पे भी एयरेशन होती है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन डाली जाती है ताल के अंदर। और ये है इसका एयरेशन प्लांट। जो आपको पीछे पाइप दिख रहे हैं वो एक्चुअली अलग अलग ताल के कोनों में पाइप पहुँचाया जाता है और उनसे ऑक्सीजन छोड़ी जाती है ताल के अंदर। कायाकिंग के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वाटर जॉल्विंग के लिए। तो चलते हैं। तो गाइस हम लोग आए हैं वाटर जॉल्विंग के लिए और इसमें पानी के अंदर आपको इसमें दौड़ना ऐसे करने में मज़े तो बहुत आ रहे हैं पर चक्कर भी आने लगे।
तो आपको इसके अंदर दौड़ना है और उसके बाद जो रोल होता है उसमें अगर आपकी ग्रिप नहीं आई तो ऊपर कूदी उसके बाद सारे अंजर पंजर मजे भी आए और हवा भी टाइट हो गए। हमारे साथ हैं नीरज भैया जिन्होंने सॉल्विंग कराई। एक्सपीरियंस लेने के लिए तो आपको खुद आना पड़ेगा, बाकी भैया बता देंगे आपको इसके बारे में। ये वाटर जॉर्ब है जिसमें आप 3-4 लोग जा सकते हैं। यहाँ पे खड़े होकर रन करना है इसके अंदर जाके। बाकी बहुत इंजॉय वाली चीज़ है, मजे तो खतरनाक वाले आते हैं। वाटर स्पोर्ट्स में हमारे पास ये 2 एक्टिविटीज़, एक कयाकिंग और सॉर्बिंग। बाकी अभी जिप लाइन वगैरह चालू होने वाली है यहाँ पे। बाकी थोड़ा सा आगे पॉइंट में जाएंगे, वहाँ पे मिलेगा आपको जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग वगैरह सब कुछ मिलेगा। थैंक यू। बाकी आइए यहाँ पे कभी भी। नौकुचिया ताल चनौती लास्ट एंड पे। तो गाइस जॉर्बिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग जाएंगे पैराग्लाइडिंग के लिए और देखेंगे कि अगर ATV राइड्स चालू हैं तो हम लोग वो भी ट्राई करेंगे। तो चलते हैं नौकुचिया ताल से। काफ़ी सुहाना मौसम था, काफ़ी मज़े आए कायाकिंग और वाटर जॉर्बिंग करके। अब चलते हैं आगे की ओर। हमारे साथ हैं निक्की जी जो कि बताएंगे यहाँ पे और कौन कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। ATV बाइक है, जिप लाइन है, साइकिलिंग है, रोप ब्रिज है, वर्ल्ड क्लाइंबिंग है और रिजर्व बंजिंग जंपिंग है। और ये कितने से कितने तक का प्राइस है इसकी? सर ATV बाइक की 1000 रहती है डबल में, और सिंगल में 1700 और 500 600 ऐसी रहती है। ATV बाइक की 4-5 बाइक है हमारे पास। और जो बाकी हैं ये जो साइकिलिंग होगी रोप पे उसका 500 रहता है, और जिप लाइन का 600 रहता है, और आपका वर्ल्ड क्लाइंबिंग 500, रोप ब्रिज 500। ATV राइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोग अब करने वाले हैं ट्राई साइकिलिंग। गाइस हम लोग इस समय है जंगलिया गांव पे, और नीचे हम लोग जॉर्बिंग, कायाकिंग और रस्सी में साइकिल चला के ऊपर पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट जो एडवेंचर स्पोर्ट हम ट्राई करने वाले हैं वो है पैराग्लाइडिंग। जंगलिया गांव के ऊपर जब आप लोग जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे आपको पैराग्लाइडिंग के काउंटर मिलेंगे, तो यहाँ जाके आप किसी पे भी बुकिंग करा सकते हैं। और हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन इस समय करा रहा है और करते हैं पैराग्लाइडिंग। मैं हूँ इस समय हेमचंद कांडपाल जी के साथ, और ये चलाते हैं यहाँ पे ईगल आई पैराग्लाइडिंग का। और जो नौकुचिया ताल का सबसे बेस्ट व्यू मिलता है वो मिलता है इन्हीं की साइड से। मैं यहाँ 2011 में भी आया था, उसके बाद सुमित के साथ भी बहुत बार आ चुका हूँ। तो आज हम यही करने वाले हैं, तो बताइए कुछ इसके बारे में आप। हमारी 2 फ्लाई होती है, एक तो होती है हाई फ्लाई, एक सुपर हाई फ्लाई। जहाँ पर अभी आप हम बैठे हैं ये हमारी हाई फ्लाई। और ये कितने फीट की हुई है? ये
ये है हमारी करीब मैक्सिमम मान के चलिए, अगर आप फ्लाई में जाएंगे 2000 फीट भी हो जाती है। 2000 फीट। और जो सुपर हाई फ्लाई है, सुपर हाई फ्लाई है वो करीब 5000 फीट की ऊंचाई तक हो जाती है। और दोनों में अंतर कितना है रेट का? रेट का अंतर उसमें ये है कि आप सुपर हाई फ्लाई करते हैं तो उसका 8000 पर पर्सन है, और हाई फ्लाई करते हैं तो इसका 1500 पर पर्सन है। और जो ड्यूरेशन है वो कितना, वो कम ज़्यादा होता है या फिक्स हो? नहीं, ज़्यादा होता है, ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। सुपर हाई फ्लाई हाँ, ज़्यादा, उसका ज़्यादा होता है। उसका होता है 15 से 25 मिनट का बीच का ड्यूरेशन रहता है। मैक्सिमम 30 मिनट भी हो जाती है, 45 मिनट भी हो जाती है। और इसका रहता है 3 to 10 मिनट की राइड रहती है। और सारा विंड और वेदर उस पर डिपेंड करता है, वेट इस पे डिपेंड करता है। सेम फ्लाई किसी की नहीं रहेगी। सही, धन्यवाद। तो यहाँ पे आपको 2 फ्लाइट के ऑप्शन मिलने वाले हैं, एक हाई फ्लाई है और एक सुपर हाई फ्लाई है। तो दोनों में जो एल्टीट्यूड है, यानी कि कितने ऊपर आपको ले जाएंगे, उसका अंदर पड़ता है। जो सबसे सुपर हाई फ्लाई है उसमें आपको भीमताल और नौकुचिया ताल दोनों का व्यू दिखेगा। तो अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आइए। ये मैं यहाँ पहले भी कर चुका हूँ और काफ़ी पुराना और काफ़ी विश्वसनीय जगह है। तो इनका जो नंबर है वो मैं लिंक में डाल दूँगा। तो चलते हैं फ्लाइट की ओर। ये है वो फॉर्म जो आपको भरना है। ये एक्चुअली अगर बाय द वे आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फ्लाइट में कुछ परेशानी आ जाती है तो आप किसको कांटेक्ट करेंगे या किसको आपके बारे में बताएंगे उसके लिए। तो ये फॉर्मेलिटी ऐसी है, ऐसी आज तक का कोई एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ नहीं है। तो भरते हैं फॉर्म और चलते हैं अपनी पैराग्लाइडिंग की ओर। तो गाइस ये है वो साइट जहाँ से हम लोग नीचे पैराग्लाइडिंग करेंगे। और जो नीचे आपको दिख रहा है वो है नौकुचिया ताल। अगर फ्लाइट ऊपर को जाएगी काफ़ी तो हम लोग भीमताल भी देख सकते हैं। नौकुचिया ताल और आसपास का जो एरिया है वो पूरा का पूरा दिखेगा हमें यहाँ से। तो अभी आप देख रहे हैं जो पायलट है वो हवा को टेस्ट कर रहा है, और इसी के बाद डिसाइड होता है कि टेक ऑफ के लिए हम लोग रेडी है या नहीं है। गाइस सुबह हम जब आए थे उस समय मौसम साफ था, अब बादल आ गए हैं। आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो बादल कड़कने की है। तो पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी समय बदल सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर, और मैं बाइक के पास पहुंचता हूँ। सुमित ऊपर ही है क्योंकि नौकुचिया ताल का हमारा जो आज का ब्लॉग है वो कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे नौकुचिया ताल देखा, नौकुचिया ताल की जो कहानी
सर्फिंग करी हमने, कायाकिंग करी, साइकिलिंग करी जो कि हवा में रस्सी में चलानी थी, पैराग्लाइडिंग करी। आप चाहें तो और भी बहुत सारी एक्टिविटी है जो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी बार करी हुई है यहाँ आके। पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं उत्तराखंड में नौकुचिया ताल में, तो यहाँ पक्का आइए। यहाँ की पैराग्लाइडिंग और जो व्यू है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और कायाकिंग जो ताल में होती है वो तो ज़बरदस्त होती है। और बाकी के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो भी आपकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ा देंगे। तो ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म, फिर मिलेंगे जल्दी नए व्लॉग पे, नई जगह पे। तब तक के लिए बाय।